जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, बिना गुरु की दया के इस भवसागर से पार होना संभव नहीं। ये संसार बड़ा विलक्षण और अद्भुत है। आप जब से नीचे उतारे गए अपने घर जा नहीं सके, अपने धाम लौट नहीं सके, क्योंकि शब्द की डोर छूट गई और रास्ता आप भूल गए। आप जगत में उलझ गए, जगत की चीजों से, जगत की व्यवस्थाओं में और जगत के पचड़ों में। ये जगत बड़ा विलक्षण है। इस जगत की संगति हो जाए, संसार की संगति हो जाए तो आप संसारी हो जाते हो। संगति को लेकर बहुत सतर्क रहना। आप देखो कि एक विश्वास की बात कहता है तो आपको विश्वास होने लगता है। एक हंसी की बात कहता है तो आपको हंसी आने लगती है। एक रोने की बात करता है तो आपको रुलाई आ जाती है। कोई संदेह का विष भर देता है तो आप संदेह से लाल पीले हो जाते। कोई आपके भीतर उल्टे विचारों का जहर भर देता है तो आप क्रोध से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कोई आपको अच्छी बात बताए, आपको श्रेष्ठ विचार आपसे साझा करे, आपके भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हंसी की बातें आपको हंसाती हैं। ये जो आप देखते हो टीवी पर, सिनेमा में, ये हंसी तो नकली है, लिखी जाती है, रची और गढ़ी जाती है। लेकिन उससे जो हास्य पैदा होता है वो तो असली है। आपको लगता है कि किसी की बातें गलत है, आपको लगता है जरूरी नहीं है कि गलत हो, लेकिन आपको लगता है। लेकिन एक बात सोचो, उससे जो विश्वास पैदा हुआ वो तो सच्चा था। पर कोई कहता है कि अरे ये तो असत्य है, ये धोखा है, तो आप भी कहते हो धोखा है, धोखा है, और आप उस विश्वास की डोर को छूट देते हो और गहरे अंधेरे कुएं में गिर जाते हो। सारा खेल संगति का है। संगति को लेकर सचक रहना। हकीम लुकमान बहुत बड़ा हकीम था, बहुत बड़ा वैद्य था, बहुत बड़ा चिकित्सक था। उसकी सानी नहीं थी। बड़े बड़े राजाओं का, सम्राटों का वो निजी चिकित्सक था। जाने कितने राजों महाराजाओं की जान बचाई। धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसने एक बात कह दी थी कि वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उसका भी अंतिम समय आ गया। अंतिम समय सबका आएगा। अंतिम समय सबका आएगा। आपको भी देह छोड़ना है, मुझे भी। कबरा ये मुर्दों का गांव। पीर मरे, पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए, प्रजा मरिए, मरिए बैदरों। सूरज मरिए, चंदा मरिए, मरिए धरती आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरिए, इन्हों की काश। सब मर जाते हैं, सब मिट जाएंगे। 50 साल पहले के बड़े बड़े लोग कहाँ हैं? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजपुरुष कहाँ हैं? मैं आपसे कहूं कि भारत की आज़ादी के बाद 10 गृह मंत्रियों के नाम बताओ, आप नहीं बता पाओगे। गृह मंत्री बहुत बड़ी सत्ता और शक्ति हुआ करती थी उनके कार्यकाल में। जब वो गुजरते थे तो पूरा पुलिस तंत्र, पूरा प्रशासन मुस्तैद रहता था, रास्ते बंद कर दिए जाते थे। और अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। हुए नाम और बेनिशां कैसे कैसे, और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, सब मिट जाता है। आप जो करोगे
कर्म आपके साथ चिपक जाएंगे, चाहे वो वाणी से हो, चाहे काया से हो, चाहे विचारों से हो। आप जहर उगलोगे, जहर ही आएगा। किसी ने जहर दिया तो हम जहर क्यों ना उगले? आग हमेशा आग से नहीं बुझती, आग हमेशा पानी से बुझती है। किसी ने जहर दे दिया, जरूरी नहीं कि आपको जो बातें समझाई बताई जा रही हो सत्य हो, लेकिन अब ये काल का देश है, तो जीव इस पे भ्रम जाता है, संगत का असर बहुत होता है। इसी प्रकार से देह पूरी हो रही थी और हकीम लुकमान निस्तेज बिस्तर पे लेटा हुआ था। अपने पुत्रों को उसने कहा, पुत्र ने कहा कि पिताजी कोई नुस्खा सिखा दीजिए, कोई ऐसी दवा बताइए या ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई मंत्र जिससे जीवन को हम संवार सके, निखार सके। उसने कहा ऐसा करो कि जाओ एक कोयले का टुकड़ा लेके आओ, एक चंदन का टुकड़ा लेके आओ। ले आए, घर में ही थे चंदन भी और कोयले भी, और उसे रख दिया गया सामने। बोले इसको मजे में इसकी जांच पड़ताल करो, इसको देखो घुमा फिरा करके, अच्छे से देखो। देखा, बोला इसको मल के देखो, हाथ पे ले करके देखो। किया, चंदन को भी देखा, कोयले को भी देखा। बोले अब इसको फेंक दो, फेंक दिया। बोले हाथ दिखाओ, तो हाथ में कालिख थी। एक बेटे को उसने कहा कि कोयले को देखो, एक के कहा चंदन को देखो। तो जो कोयले वाले हाथ थे वो बिल्कुल काले हो चुके थे। बोले ये देखा तुमने, तुमने कोयले का स्पर्श किया, इसको स्वीकार भले ना किया हो, इसको तुमने अंगीकार भले ना किया हो, तुमने कोयला भले खाया ना हो, पर केवल संपर्क से ही तुम्हारा हाथ काला हो गया। और जिसे चंदन लिया था, बोले हाथ को दिखाओ, उसमें कुछ लगा नहीं था। बोले उसको सूंघ के देखो। जैसे ही उसने हाथ को अपने नाक के पास लगाया, हाथों से चंदन की खुशबू आ रही थी। बोले जानते हो ये क्या है? ये संगति का असर है। संगति का इतना तगड़ा प्रभाव होता है, अच्छे खासे दिमाग को ये खराब कर सकता है। शांत चित्त व्यक्ति को एक उल्टी संगति बेचैन और दिग्भ्रमित कर सकती है। संगति, संगति को लेकर सतर्क रहना, सजग रहना, सहज रहना। अगर इसमें भूल चूक हो गई तो आप फंस जाओगे। जैसे एक मोबाइल को गलत एप्लीकेशन की संगति हो जाए और उससे गलत तरह के वायरस उसके भीतर प्रविष्ट हो जाए, तो अच्छे से अच्छा मोबाइल तहस नहस हो जाता है, उसकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। समझो कि ये आकार है और यहाँ पर मैं ऐसे कह दूं ये क्या है, तो आप कहोगे भिखारी का कटोरा है। कोई कहेगा ये तलवार है, कोई कहेगा बंदूक की तरह लगता है, कोई कहेगा ये चाकू है, कोई कहेगा कि ये सामान रखने का कोई पात्र रखता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन अगर इसके नीचे मैं ऊ लिख करके एक पाई ऐसे कर दूं, तो ये ओंकार का चंद्रमा हो जाएगा। अभी इससे पहले ये भिखारी का कटोरा था, लेकिन ओम बनाते ही ये ओंकार का अद्भुत चंद्र बन गया। ये कैसे हुआ? ये संगति से हुआ। इसीलिए कहा गया है कि साध संग मोह कीजिए, हमेशा उत्तम संगति करना। संगति में भूल चूक हो गई तो आपका लौकिक जीवन तो तहस नहस होगा, पारलौकिक जीवन भी तबाह हो जाएगा। एक गलत संगति, गलत विचार आपको क्या दे देंगे, क्या नुकसान करेंगे, इसका अंदाजा आपको बरसों बरस, दशकों दशक के बाद शायद मालूम। मैं दो भाइयों को जानता हूं। एक भाई को कहीं पर किसी परिवार में दत्तक ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, गोद ले लिया गया। और एक भाई अपने माँ बाप के साथ पास रहा। पिता की बचपन में मृत्यु हो गई, परवरिश माँ ने अकेले किया। दिन भर काम करती थी तो बच्चा अपना अलग घूमता रहता था, संगति उसकी खराब हो गई। ये सच्ची कथा है। आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा।
और दूसरा बेटा, दूसरा भाई उसका जिस परिवार में था वहाँ पर पढ़ने लिखने का बड़ा अच्छा माहौल था, सभी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, भरा पूरा परिवार था। उसके जो एडॉप्टेड फादर थे, गोद लिए हुए जिन्होंने गोद लिया था, वो पिता, कई भाइयों का परिवार था और सब बहुत पढ़े लिखे और बड़े संभ्रांत लोग थे। मुझे जाने का अवसर मिला, उस घर में कोई जोर तेज आवाज से बात भी नहीं करता, बहुत धीमे से झगड़ा भी करते थे तो आवाज नीची करके, आवाज दबा कर। और यहाँ पर उसकी संगति खराब हो गई, दिन भर चीख पुकार मची रहती थी। बाद में किसी कारणवश, सच्चा या झूठा जाने दे, वो कहता है कि झूठ है, लोग कहते हैं कि सच है, उसको किसी मामले में सजा हो गई और वो 13 या 14 या 12 साल जेल में बंद था। और जेल से बाहर निकला तो अजीब अजीब सा व्यक्ति बन चुका था। उसको देख करके बेचैनी होती थी, चेहरे पे बहुत निर्दयता थी, मासूमियत जरा भी नहीं थी, सच्चाई जरा भी नहीं थी, विचित्र सा उसका आचरण था, क्योंकि जेल में उसको संगति वैसी ही मिली होगी। लेकिन दूसरे भाई से मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ, वो बाद में विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, और मेरी पहली मुलाकात उसके भाई से अमेरिका में हुई। बाद में ये पूरी कहानी मालूम पड़ी और दोनों परिवारों से मेरा मिलना जुलना हुआ। और वो भाई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया वहाँ पर, वो बहुत बड़ा नाम है उसका, नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन उसका बहुत बड़ा नाम है, बड़ा सम्मानीय व्यक्ति है, पूजनीय व्यक्ति है, सस्पेक्टेड है। और दूसरा भाई अपराधियों में गिना जाता है, छोटे मोटे कुछ काम करता होगा। ये दोनों के जीवन में इतना बड़ा फर्क कैसे हुआ? संगति। संगति आपको चाहे तो आपके दिमाग में जहर भर दे, और संगति चाहे तो आपके जीवन में आनंद भर दे। एक खुशबू, भले वो असली हो या नकली हो, यानी प्राकृतिक हो या गढ़ी हुई हो, आप स्वयं से सोचना। अगर आपको लगता है कि अरे ये तो नकली खुशबू है, हटाओ इसको, लेकिन उसने आपको क्या दिया? आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं, लेकिन अगर मान लो एक क्षण को भी सोचो, आपको दिमाग में किसी ने जहर भर दिया, आप एक क्षण को सोचो कि वो खुशबू तो प्राकृतिक थी और उसकी सुगंध प्राकृतिक थी, आपको सुख देती थी। लेकिन अब वो खुशबू नहीं मिली, उसके बदले में एक नकली खुशबू है, लेकिन वो भी खुशबू ही है, बदबू नहीं है। वो भी आपको आनंद बिखेर रही है। ये जो परफ्यूम लगाते हो ये तो नकली है, दुनिया भर के इसमें रसायन है, अल्कोहल बेस होगा या वाटर बेस होगा या ऑयल बेस होगा, इसके अंदर तरह तरह की नेचुरल या केमिकल चीजें डाली गई होंगी, पूरी तरह से ये नकली, लेकिन देती तो खुशबू है। अगर प्राकृतिक है लेकिन वो बदबू है, आप शौच क्रिया करते हो, वो तो प्राकृतिक है सर, लेकिन किस काम का है? 10 मिनट अगर आपने फ्लश नहीं किया तो पूरा बाथरूम बदबू से भर जाता है। और ये सारी चीजें जो आप विसर्जित करते हो, आपके देह से निकलता है, जिसको आपने त्यागा है, जो त्याज्य हो गया, आपके भीतर से रचनाकार ही आप हो। यानी कोई विष निकलता है, कोई जहर निकलता है, कोई बुरी बात निकलती है, आपके जीवन से ही निकल रही है। आप ही करता धरता हो, आप ही का ये सारा कारनामा और करतूत है। किस बात के लिए बेचैन होते हो? किस बात का विरोध है आपको? जगत यही छूट जाएगा, व्यापार में विरोध, परिवार में विरोध, संसार में विरोध। क्यों विरोध करना? एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, संतोष रखना। 2 कदम पीछे हटने को तैयार रहना। कोई कहे कि आपने मेरा धन लूट लिया, बोले कितना लूट लिया? बोले कि इतना रुपया। बोले 1 रुपया ज्यादा लेके जाओ भाई। तुम्हें सुकून होना? तुम्हें लगता है मैंने लूट लिया? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धन मेरे पास आ गया? बिल्कुल तुम्हें लेके जाना चाहिए। तो क्यों लेके जाएं? अब इसमें दो मत हो जाएगा। दूसरा कहेगा अरे ऐसे कैसे, हम क्यों देंगे, हमको तो दिया नहीं उसने, उसने तो इस काम के लिए खर्च किया, उस काम के लिए किया। इसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, खत्म कर। आप आगे बढ़ो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, निर्मल हो जाओ। वो व्यक्ति जब स्वयं विचार करेगा, कभी न करे तो न करे, आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा कि मैं अगर थोड़ा सा प्रयास कर लेता तो चीजें बदल जाती।
लोग आपको बिना आपसे संवाद किए हुए आपको बुरा समझते हैं, उनको अधिकार है। वो क्या सोचते हैं वो करने दो। आप स्वयं से पूछो कि आप क्या हो, सही हो या गलत हो। अगर आप सही हो तो निश्चिंत रहना, थोड़ा तनाव होता है, सत्य के राह में दिक्कत आएगी। गलत वो भी नहीं है, लेकिन उसकी संगति ने उसे खराब कर दिया। संगति ने खराब क्या कर दिया, उसके विचारों को उलट पुलट कर दिया। अब चीजें बदल जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी झमेले विवाद में मत फंसना, संतोष रखना। कहीं अगर साझेदार हो, व्यापार में, कारोबार में, दफ्तर में, दुकान में, दो भागीदारों में या दो कर्मचारियों में आपस में कहासुनी हो जाए तो एक कदम पीछे हट जाना। उससे बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे 10 रुपए ज्यादा चाहिए, बोले तू 11 रुपए ज्यादा ले ले। अगर आप पीछे हट जाओगे, बढ़ करके उसको जो चाहता है उससे ज्यादा दे दोगे, यकीन करो ये जो आप दे रहे हो, आप दाता होगे, इसका कई गुना आपके पास दौड़ के वापस आने वाला है। आपको अंदाजा नहीं है। आप देखो जो बड़े बड़े लोग हुए, हमेशा देने वाले हुए। दाता हमेशा आसमान छूता है, और लेने की नियत रखने वाला हमेशा मुश्किलों में और मुसीबत में भरा रहता है। सुदामा तब तक रंक रहे जब तक उनके ऊपर श्री कृष्ण के एक मुट्ठी भोजन का, अनाज का कर्जा रहा। और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को लौटाया, चीजें बदल गई। हमेशा खुद को, हर चीज को उस प्रभु के, उस सदगुरु के चरणों में अर्पित समर्पित करने की कामना करना। हमेशा। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ। एक बार ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका संबंध यहाँ बैठे एक व्यक्ति से है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। बड़ी भयंकर आपदा आ गई तो तत्क्षण उस व्यक्ति ने उसका रास्ता निकाल दिया, मुस्कुराते हुए। वो तो पूरे का रास्ता निकाल रहा था, लेकिन थोड़ी सी रास्ता निकला और उसे रास्ता बना दिया। और चीजें उसी क्षण हल हो गई। उसने लेने की कामना नहीं की, उसने देने की कामना की। उसने जीवन में, उसके जीवन को मैं जानता हूँ, जरा से करके वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ता चला जा रहा है। आगे मैं उसका भविष्य देख रहा हूँ, बहुत चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। देने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। लेने की कामना करने वाला, छीनने वाला हमेशा मात खाता है, हमेशा पीछे रह जाता है। इस जगत की कोई वस्तु, कोई चीज, कोई रिश्ता ना, कोई रिश्ते नाते आपके साथ नहीं जाने वाले। जो आपके पास है वो आपका है, अच्छा है। और आपके पास न जाए, न रहे तो न रहे। आपको जो मिल जाए वो उत्तम है, और जो न मिला, मान लो कि ये अच्छा ही था, ये निकल गया तो बहुत अच्छा हो गया। तो वो जो घटना हुई, जो मैंने जिक्र किया, वो व्यक्ति, मैं बहुत भावुक हो गया। मैं सोचने लगा, भाई पूरी रात उस दिन सोचता रहा। तो मैंने कहा कि अब उसके भविष्य को मैंने देखा, उसके आगे के जन्मों को देखा, तो एक कदम से न जाने कितने अनंतों जन्मों का उसने फेर बदल कर दिया। तो ये क्या होता है? ये जो क्रियामान कर्म है, आपने अभी काम कोई किया, किसी को गाली दे दी, अब इस गाली का फल आपको इस जीवन में मिल जाएगा, आपको 4 गालियां और पड़ जाएंगी। लेकिन इससे प्रारब्ध बना, इसमें आपको लाखों करोड़ों गालियां आपको मिलेंगी। और उसके बाद संचित कर्म हो गया, वहां पे खरबों खरब गालियां ऊपर ब्रह्म स्थान में संचित हो गई। अभी तो आप भोग ही ना पाओगे, केवल गालियों में आप डूब जाओगे। लेकिन आपने किसी को एक रोटी खिलाई। आप कौन होते हो किसी को रोटी खिलाने वाले? आप कुछ नहीं होते। आप किसी को रोटी खिला ही नहीं सकते। जिस मालिक ने उसे बनाया है, उसका पेट बनाया है, उसकी भीतर की शुदा यानी भूख बनाई है, उसी ने रोटी भी तो उगाई है, अनाज भी तो उगाया है, और उसी ने उसके लिए रोटियों का इंतजाम भी किया है। माध्यम कोई कईयों को बनाता रहा, लेकिन माध्यम आप बने। आपने उसको रोटी खिलाई, आपने उसको रोटी नहीं खिलाई, वो तो उसके मालिक ने उसको रोटी खिलाई। लेकिन आपके द्वारा रोटी खिलाई, और आपने सहज रोटी खिलाई, न रो करके, न कलप करके, या स्वेच्छा से।
और पूरे भाव से, पूरे आदर से हाथ जोड़ करके कि आप एक रोटी और खाइए, 2 रोटी और खाइए, ये आपने उसको नहीं खिलाई, आपने अपने लिए अनंतों जन्मों तक की रोटी का इंतजाम कर लिया, अनंतों जन्म। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया? आपने नेकी बहुत की, लेकिन इसके साथ में आपने जरूर उल्टे कर्म किए होंगे, नहीं तो ये सब कुछ जो है वो आपका ही है। हो सकता है कि आप तैश में आ जाते होंगे और लाखों गुना, अरबों खरबों गुना तैश का इंतजाम कर लेते हो सकता है कि आप असत्य बोलते हो, इसलिए आपने अरबों खरबों गुना उल्टे फलों का सृजन कर लिया। हो सकता है कि आप उल्टा सोचते हो, मैं जान दे दूं, मैं मर जाऊं, कुछ नहीं होता, या फला ऐसा है, ढिका ऐसा है, निंदा करते हो, आलोचना करते हो अनजाने में। सारे पूरा संसार कोई अपराधी नहीं है, अगर कोई अपराधी बना वो भी भोलापन है उसका, उसकी संगति बिगड़ गई, दिशा बिगड़ गई और वो कर्मों के जाल जंजाल में फंस गया। तो जो अच्छा कर्म करता है लेकिन उसके हाथ से, उसके शरीर से, इस देह से, विचारों से, मन से, जुबान से कर्मों की दिशा उल्टी पलटी हो गई। अब ये उलट पलट ने उसको, उसकी राह को, उसके जीवन की राह को बेचैन करके रख दिया। लेकिन नेकी की थी इसलिए वो डूबा नहीं। नेकी की थी, जरूर किसी का भला किया होगा, जरूर किसी को, किसी के कलेजे का सुकून बना होगा, जरूर किसी के पेट का भोजन बना होगा। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में वो, पूरा शरीर उसका पानी के समुद्र के अंदर फंसा हुआ, लेकिन नाक ऊपर रही और अचानक से कहीं कोई ऊपर हवा में उड़ता हुआ कोई देख लेता है, या नाव चलाता हुआ कोई देख लेता है, एक रस्सा फेंक करके उसे निकाल लेता है। वो डूबते डूबते भी वो डूबा नहीं, क्योंकि ये जो कहा कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये अच्छे कर्म जरूर आपके पास लौट के आएंगे। लेकिन आज जो, अगर कोई विपरीत स्थिति को भोग रहा तो ये उसके उल्टे कर्म है। मैंने बताया कि, बहुत बार बताया है कि कर्जा क्यों हो जाता है, आर्थिक कष्ट क्यों आते हैं। आर्थिक कष्ट उस हर व्यक्ति को आएंगे जो तैश में आता है, जो निंदा करता है, आलोचना करता है, बात बात में थूकता है, असत्य बोलता है, जाने या अनजाने, उसको आर्थिक कष्ट आएंगे। तो भाई असत्य तो व्यापार में करना पड़ता है, नहीं आपको सत्य नहीं बोलना, बस यही करना ना, आपको 20% मिलता है, इसके बदले में आपको ये क्या जरूरत है कि हमको तो 2% मिल रहा, ये तो झूठ बोल रहे हैं। आपको तो भाई मुझे ज्यादा नहीं मिलता, कुछ प्रतिशत मिलता है। आप जो समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कमाई लिमिटेड है, इससे कम हम नहीं कर पाएंगे, बात खत्म हो जाती है। हर पत्ता खोलने की जरूरत क्या कि भाई इसमें तो 2% मिलता है। या बहुत से लोग कहते हैं, व्यापारी अक्सर कहता है, आपको पता नहीं मैं घर से दे रहा हूँ, ये झूठ है। कोई व्यापारी जल्दी घर से नहीं देता, हाँ सड़ रहा हो, गल रहा हो, कट रहा हो, कुछ और बात हो, आग लग गई हो, बीमार हो गया हो, कुछ कहीं से भी कैश लेकर के आना है तो जरूर वो नुकसान में बेचता है। लेकिन सामान्य व्यापार में कोई व्यक्ति जल्दी नुकसान में नहीं बेचता, मोटा मोटी। लेकिन अधिकतर व्यापारी कहते हैं कि हम, मैं कॉस्ट प्राइस में आपको दे रहा हूँ, क्या जरूरत है कि झूठ बोलने की? हाँ आप ये कह दीजिए कि मैं इसमें बहुत मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि सस्ता मिल जाए, आप जरूर वहां से एक बार बाजार घूम के आ जाइए, आपको अच्छा लगे तो वैसा कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। जब आपके चेहरे पे भाव में शीतलता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, एक विश्वास पनपेगा, वो कहीं हिल ना पाएगा। बोले आपको लगता है, आप एक बार बाजार घूम लीजिए, ये जो कुछ है बाजार के नियमानुसार है, एक क्षण में बाजार में रह नहीं पाऊंगा। आपको लगता है कि महंगा है, तो चीज़ महंगी है, आपको अच्छी चीज़ पसंद आ रही है, अब इस क्वालिटी उस क्वालिटी में फ़र्क है, तो आपको अगर वो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप 2 पैसे अपने बचा लें। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि हमारी क्वालिटी अलग है, वो नहीं है, उस भाव की नहीं है। और आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ज़रूर लें और उसको इस्तेमाल करें, और अच्छा लगता है तो वही लेते रहें। और हमको पता है कि हम क्या बेच रहे हैं, खत्म हो गया। बड़ी बड़ी कहानियों की बहुत बड़ी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कल मेरे सत्संग में मैंने बताया था कि हम ऋषि मुनि और योगियों के देश में रहते हैं, और ये ऋषि मुनि योगी सब हम हो सकते हैं। अपने भीतर बहुत से लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, किस किस चीज़ का जवाब दोगे, क्या क्या कहोगे? कीचड़ में कूद फान करोगे, डंडा मारोगे, क्या होगा? कीचड़ का तो क्या नुकसान कर लोगे? इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कीचड़ है, एक उदाहरण की बात है। विचार कीचड़ होते हैं, उल्टे विचार, खराब विचार हो सकते हैं,
कोई इंसान गलत नहीं होता, मैं किसी को गलत नहीं समझता। हाँ, उसके कर्मों की दिशा, विचारों की दिशा, वाणी की दिशा उल्टी पुल्टी हो सकती है। किसी को गलत मत समझना, किसी की निंदा आलोचना मत करना। जब आप मेरे अपने होकर के किसी की आलोचना निंदा करते हो तो यकीन करो मुझे बहुत पीड़ा होती है। कुछ लोगों ने किसी की निंदा की तो मैंने तुरंत उस पर रोकथाम लगाने की कोशिश की। संसार को रोक नहीं सकता, लेकिन सत्संग के माध्यम से तो बता ही सकता हूँ। मैंने आज तक किसी से कभी नहीं कहा कि आप गलत कर दो, चुपके से पीछे से आकर के छुप करके आप गलत कर दो और बताना मत कि आपने गलत किया है। जहाँ दिन की जिंदगी है, इसको इतना उलझाने की जगह है क्या? किसी से आपको प्रेम है, वो प्रेम करता है, आप चौगुना प्रेम करो। कोई आपसे घृणा करता है, उसको भी आशीर्वाद दो, दुआ दो, आगे बढ़ो और उसकी अच्छी यादों को लेकर के आगे चलो। कभी ना कभी तो उसको एहसास होगा कि उसने अच्छा किया या बुरा किया, और ना हो तो ना हो, क्या करोगे? आपको ये तो पता है कि आप क्या हो। कोई कुछ भी समझ ले, आप चिंतित मत होना, प्रसन्न रहना। ये दुख नाशक काफिला है, ये दुखों का नाश करने के लिए है। लेकिन दुखों का नाश तब होगा जब आप मालिक की दया और मेहर लोगे। उसके लिए कटोरा कटोरा खाली चाहिए। उसके भीतर संदेह, जहर, शिकायत, गिले शिकवे, बिना मतलब की चीजों का कचरा लेके रखोगे, कैसे क्या भरोगे उसमें? दया की जगह कहाँ छोड़ोगे? जो कुछ है आप खाली हो जाओ। पात्रता का, योग्यता का मतलब क्या होता है? बहुत ज्ञान, नॉलेज ना। पात्रता क्या होती है? इस कमरे की कैपेसिटी अगर मान लो 50 लोगों के बैठने की है, इसका मतलब पात्रता का मतलब होता है खालीपन। अंदर से वो कितना खाली है, ये ना कि अंदर से कितना भरा है। अगर ये सोफा लगा, मैं से यहाँ पे एक सोफे और लगा दूं, यहाँ एक डाइनिंग टेबल रख दूं, उसकी पात्रता खत्म हो गई। बामुश्किल है 50 लोगों की जगह में यहाँ पे 15 लोग भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और चीजें रख दूं, कोई बड़ी मूर्ति रख दूं, कोई सामान रख दूं, बड़े बैग रख दूं, अब यहाँ 4 लोग से ज्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे। बहुत कुछ जान लेना पात्रता नहीं होती। संदेह मत क्या करो, खोजबीन मत क्या करो, आपकी पात्रता खत्म हो रही। बहुत तलाश मत क्या करो, तलाश करना हो तो अपने भीतर तलाश क्या करो, विश्वास रखा करो। किसी चीज को जान लोगे, जान के क्या हासिल कर लोगे? नुकसान के सिवा क्या करोगे आप? जिन्होंने बहुत जान लिया, मिला कुछ नहीं और गमा सब दिया, खाली के खाली रह गए। कल किसी ने कह दिया कि आपको देख करके आप गुरु महाराज की याद आती है। लेकिन आपका बड़प्पन है, मैं गुरु महाराज नहीं हूं, मैं तो कुछ चरणों की धूल हूं। लेकिन कोई ये सुन ले, उसको वहम हो जाए, उसको संदेह हो जाए कि अच्छा ये देखो, ये तो अपनी पूजा करवा रहे हैं, ये गुरु महाराज के समकक्ष को, स्वयं को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल किसी ने कह दिया कि गुरु महाराज का देह का अंत हो गया, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि ये है, रहेंगे। ये उसके भाव है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे भाव कदापि ये नहीं। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जिनके लिए गुरु महाराज मर गए, उनके लिए तो मर ही गए हैं, उनके लिए सारी संभावनाएं मर गई हैं। और हमने एक महामंत्र अपनाया है, जरूर कुछ समय बीतने दो, कोई सुराग मिलेगा, कोई रोशनी की किरण फूटेगी, तब आपको मेरी इस कथन की, इन बातों की और मेरी सच्चाई का पता चलेगा। मैं क्या कहता हूँ, कोई बुरी बात नहीं कहता, लेकिन मेरी बातों से लोगों को भय लगता है। वो बात क्या है? वो मंत्र है, वो तथ्य है और वो सत्य है। वो तथ्य क्या है, वो मंत्र क्या है? कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज। बस इतनी सी बात मैं कहता हूँ। इसमें कितना बड़ा विश्वास छिपा हुआ है। विश्वास की बेल कभी टूटने मत देना। विश्वास की ईंट दरक गई प्रेमियों तो सब दरक जाएगा। एक दूसरे पर संदेह मत करना, दाता बनना, 2 कदम पीछे हटना हो, 10% ज्यादा देना हो और 10% कम लेना हो, हमेशा तैयार रहना, सर झुका के तैयार रहना, सर झुका के। और कोई कहे कि तो मैं कुछ नहीं दूंगा, तो वो भी तैयार रहना। बोला बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, दूसरों की कर्मों की चिंता मत करो। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई एक उंगली उठाते हो तो तुम्हारी 3 उंगलियां खुद की तरफ होती है। तो बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई,
और अपने भीतर देखा तो मुझसे बड़ा न कोई। आप क्या समझते हो? प्रेम में हो तो संसार दूसरा दिखाई देता है, और जैसे ही घृणा में आ जाते हो वही संसार आपको विकृत दिखाई देने लगता है। जिससे आप प्रेम करते थे, जिससे आपका विवाह हुआ, किसी का विवाह हुआ, तो शादी के पहले माहौल दूसरा था। 10-10 घंटे फोन पे बात करते थे, कितना आकर्षण था। शादी के पहले कितनी तैयारियां की, नाच गाना किया, रंगाई पुताई की, अपने चेहरे पे दुनिया भर की मेहनत की, ब्यूटी पार्लर में गए, पता नहीं क्या क्या किया, क्योंकि तब एक संभावना है, वो एक प्रेम और एक भाव, एक लगाव की डोर थी। और जैसे ही किसी विवाद पे टूटे, वही प्रेमी व्यक्ति शत्रु नजर आने लगता है। सब पलट गया। ये किसने किया? ये विचारों ने किया, और आपकी संगति ने उस विचारों को हवा दी। ऐसे लोगों की संगति करोगे जो तुम्हारे संदेह के, तुम्हारे भी संदेह का बीज बो देंगे। किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जिसके प्रति संदेह कर रहे हैं उसका क्या बिगाड़ देंगे? तो संगति को लेकर सजग रहना। आप सबके साथ बड़ा अच्छे समय बीता। आज इस यात्रा का 15वां दिन है। 15 दिन में 50 सत्संग हुए, तो बहुत से जीव जुड़े। पुराने से ज्यादा नए लोगों की तादाद बहुत थी, और वही काम मेरा है। पुरानों को तो रास्ता पता है। मैं कहाँ बुलाता हूँ पुरानों को, मैं किसी को नहीं कहता मेरे पास आओ, मैं ही चला जाता हूँ। और बहुत जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि संकोची हूँ। बहुत जगह इस अभी ये यात्रा हुई, थोड़े समय से मैंने घूमना शुरू किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने भीतर उतरें, अपने अंतर में उतरें, और मालिक का दर्शन करें, नाम की कमाई करें, संदेह से मुक्त रहें, भय से मुक्त रहें, तनाव से मुक्त रहें। जब मालिक के चरणों में आप शीश नवाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। संदेह करेंगे तो सच्चा भी आपको झूठा नजर आएगा, और झूठे पर भी विश्वास करेंगे तो वो अपने कर्मों को भुगतेगा। आपका तो काम होके रहेगा। अब यहाँ से कुछ पलों में आगे निकलना है। तैयारियां हो रही हैं, सब अच्छा होगा, उत्तम होगा। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आपका जीवन, आपका सब कुछ शुभ हो, आपके जीवन में सब शुभ हो, आपके जीवन में मंगल हो, आपके विचारों में मंगल हो, आपकी कामनाओं में, सोच में, आपके भीतर मंगल हो, चारों तरफ मंगल हो, चारों तरफ शुभ हो। बस यही शुभ आशीष आपको। आप जहाँ रहें सुखी रहें, खुश रहें, मंगल में रहें, आनंद से रहें। मैं रहूं न रहूं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मालिक आपके साथ रहे, आपके ऊपर दया रहे, आपके ऊपर मेहर रहे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, और आप सबको नमन करता हूँ।